नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज बीएड प्रथम सेमेस्टर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का एग्जामिनेशन थर्ड पेपर का जो हुआ है, चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, बाल्यावस्था और अभिवृद्धि, जिसका क्रेडिट 4 था। सीबीसीएस मूड में जो ऑब्जेक्टिव खंड सेक्शन बी का जो था ऑब्जेक्टिव प्रश्न, आइए उसके आंसर की को देखें। और जो कल मैं 40 अंतिम प्रहार के नाम से जो मैं 40 प्रश्नों को कराया था, मैक्सिमम प्रश्न उसमें मिले हैं, बस थोड़ा सा उसमें चेंज करके पूछा गया घुमा के। लेकिन अगर उसे आप लोग पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो मैक्सिमम आपके क्वेश्चन सही होंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो यदि आप सामान्यतः नज़र से भी यदि बाल विकास आप पढ़े होंगे, तो हाँ, यह प्रश्न था। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न था, प्रश्न संख्या दूसरा, कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, शारीरिक विकास से। यह भी प्रश्न आपको अभिवृद्धि और विकास में मैं सब कराया था कि बच्चे के वृद्धि जो है, जो नापने योग्य है, वो शारीरिक विकास से संबंधित है। जो चीज़ें हैं वो वृद्धि अभिवृद्धि के अंतर्गत है, ग्रोथ के अंतर्गत। और जो विकास होता है वो व्यापक थ्योरी थी, तो यहाँ पे वृद्धि पूछा था, तो यह मुख्यतः शारीरिक विकास से है। प्रश्न संख्या तीसरा पूछा गया था, ये भी प्रश्न कराया गया था कि शैशवावस्था का समय है। तो शैशवावस्था का जो समय है वह है जन्म से 6 वर्ष। यदि जन्म से 5 वर्ष देता तो भी सही होता है, यहाँ पे 5 नहीं है, 6 वर्ष है, तो जन्म से 6 वर्ष यहाँ पे सही होगा। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, निम्न में से विकास की किस अवस्था को जीवन का वसंत कहा गया है। यह प्रश्न घुमा के पूछा है, संघर्ष तूफान के जगह पे जीवन का वसंत कह दिया है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, किशोरावस्था को। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाल्यावस्था से। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, विकास की मूर्त सक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दिया था। यह प्रश्न भी मैं कल 40 जो अंतिम प्रहार नाम से जो प्रश्न कराया था, उसमें से आपका वो भी प्रश्न था जीन पियाजे की मैं चारों अवस्थाओं के बारे में बताया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 7वां है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। यह कथन दिया है, तो यह कथन है ऑप्शन ए, क्रो एंड क्रोम द्वारा। आइए प्रश्न संख्या 8 को देखें। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, अंतर्दर्शन का तात्पर्य है। सही आंसर, जैसा कि अंतर्दर्शन है यानी कि अंतर्दर्शन अपने में देखना, यानी कि ऑप्शन बी सही है 8वें का। प्रश्न संख्या 9 है, ये भी प्रश्न मैं कराया था, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। ये भी प्रश्न मैं कल रखा था, सही उत्तर है ऑप्शन डी 14। प्रश्न संख्या 10, ये भी प्रश्न मैं कल 40 प्रश्न में स्थान रखा था, मनोविश्लेषणात्मक विधि के खोज किसने की। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिगमंड फ्रायड। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, निम्न में से कौन सीखने को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो सही उत्तर होगा यहाँ ऑप्शन डी, व्यक्ति इतिहास। जबकि सीखने की इच्छा, बुद्धि और शारीरिक स्वास्थ्य सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हैं, और व्यक्ति इतिहास इसे प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। आइए प्रश्न संख्या 12 देखें। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, निम्न में से कौन विद्यार्थियों के अभिप्रेरणा को बढ़ाने की तकनीक है। तो सीखने की इच्छा ये भी है, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का ज्ञान ये भी है, आकांक्षा स्तर ये भी है, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि 12 का ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। यह भी प्रश्न मैं कल 40 प्रश्न जो अंतिम प्रहार के नाम से था उसमें मैं बताया हूँ। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मैकडूगल ने प्रेरणा की मूल प्रवृत्ति के संबंधित अपना प्रमुख सिद्धांत प्रतिपादित किया था और 14 मूल प्रवृत्ति की बात की थी। 2 प्रश्न मैकडूगल से पूछा गया है।
आइए अगले प्रश्न को देखें। ये भी प्रश्न मैं कराया था आपको, बुद्धि वाले बालकों की बुद्धिलब्धि स्तर क्या होगा। तो मैं वहाँ बोला भी था, सेम यही बात बोला था कि 90 से 109 या 110 दे सकता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 90 से 110। आइए प्रश्न संख्या 15 को देखें। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, यह भी प्रश्न मैं कल ही कराया हूँ अंतिम प्रहार के नाम से। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्पीयरमैन ने। प्रश्न संख्या 16, ये भी प्रश्न मैं कराया था, स्टैनफोर्ड बी ने परीक्षण मापन करता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुद्धि का। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, ये भी प्रश्न मैं कराया था आप लोगों से पहले ही। इसके बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र है, सही उत्तर ऑप्शन डी है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये भी प्रश्न मैं अपने पीडीएफ के माध्यम से 4 या 5 जो 6-7 बनाया था, उसमें से कल वाले में 40 अंतिम प्रहार में तो मैक्सिमम है, ये बुद्धिलब्धि पहले वाले में बताए थे। आइए प्रश्न संख्या 18 को देखें। नया प्रश्न पूछा गया है, करंट योजना से पूछी गई है कि उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए चलाई गई योजना है। सही उत्तर ऑप्शन बी, भाग्य लक्ष्मी योजना। प्रश्न संख्या 19 है, परिवार एक साधन है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनौपचारिक शिक्षा का। यह प्रश्न भी मैं कराया था आपको। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, ये भी नया प्रश्न है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दलित वर्ग की आबादी थी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 16.6%। आइए प्रश्न संख्या 21 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 21 से भी मैं कराया हूँ, मानसिक आयु का संप्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया। तो ऑप्शन ए, बीने महोदय ने। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो इसका सही उत्तर नहीं पूछा है, तो ऑप्शन सी है, प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। बाकी बहुतत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत और एक तत्व सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत है। आइए प्रश्न संख्या 23 को देखें। पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निर्धारण मापनी। कहीं कहीं अवलोकन को भी देता है, ऑब्जर्वेशन अगर देखें तो इसका जो है ये कहीं कहीं अवलोकन और निर्धारण मापनी दोनों दिया गया है, लेकिन यहाँ मैं हिंदी के साथ जो है निर्धारण मापनी के साथ जा रहे हैं। लेकिन ये प्रश्न कहीं न कहीं विवादित होगा इस प्रश्न में, क्योंकि ऑब्जर्वेशन भी उसके अंतर्गत आता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 24 है, ये भी प्रश्न मैं कराया था आपको। दूसरा प्रश्न पियाजे से। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था निम्न में से कौन सी है। तो पहला जो है ऑप्शन डी सही होगा 24 का, कि संवेदनात्मक गामक अवस्था पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था होती है। आइए प्रश्न संख्या 25 के विषय में देखें। पूछा गया था, निम्न में से कौन सा एक संवेग है। सही उत्तर ऑप्शन सी, आमोद। प्रश्न संख्या 26 है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। मैं जो अपने एमसीक्यू टेस्ट के अंदर पीडीएफ से पढ़ाया था, उसमें एक क्वेश्चन मैं कराया था। सही उत्तर है ऑप्शन बी, युंग महोदय का। आइए प्रश्न संख्या 27 को देखें। रोसा इंक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। ये भी प्रश्न कराया गया था कल ही। अभी 40 प्रश्नों में सही उत्तर ऑप्शन है, व्यक्तित्व का। प्रश्न संख्या 28 है, कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। आल्पोर्ट, कर्टेल आइजेनिक है, फ्रायड महोदय मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित हैं। आइए प्रश्न संख्या 29 को देखें। प्रश्न संख्या 29 है, वैयक्तिक विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अभिक्रमित अनुदेशन। प्रश्न संख्या 30 है, निम्न में से वैयक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। वंशानुक्रम, वातावरण, लिंग, यानी इनमें से सभी। 30 का ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 31 है, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया। सही आंसर का आप लोग चयन किए होंगे। सही आंसर था इसका ऑप्शन है, गेट्स एवं अन्य। यह प्रश्न यूपी टेट में पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं
अनुक्रिया होगा। ऑप्शन सी 32 का अनुक्रिया के बीच की संगति है। आइए प्रश्न संख्या, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है तो स्किनर के सिद्धांत को घुमा दिया, यह प्रश्न कराए थे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत हेतु। आइए प्रश्न संख्या 34 को देखें। प्रश्न संख्या 34 था, निम्न में से किसने कुत्ते पर प्रयोग किया? तो ये भी प्रश्न मैं कल कराया था। सही उत्तर है ऑप्शन बी पावलोव। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था कि द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए स्किनर महोदय। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स नामक पुस्तक के लेखक स्किनर हैं। 35 का ए। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी पावलोव द्वारा। ये भी कल कराया गया था प्रश्न। आइए प्रश्न संख्या 37 को देखें। ये भी प्रश्न कल मैं 40 अंतिम प्रहार नामक शीर्षक से जो वीडियो बनाया उसमें दिया था। निम्न में से कौन सीखने के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। थार्नाडाइक महोदय सीखने के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत से संबंधित हैं। आइए प्रश्न संख्या 38 को देखें। पूछा गया था, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। तो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन बी प्रभाव का नियम। इसको वहाँ से रिलेट किया है कि जो थार्नाडाइट ने अधिगम के मुख्य नियम बताए थे उसमें से प्रभाव का नियम मुख्य नियम में था, जबकि अभिवृत्ति का नियम, समानता का नियम, सहचरी अंतरण का नियम, यह नियम जो है यह प्राथमिक नहीं द्वितीयक है और प्राथमिक में प्रभाव का नियम है। 38 का बी सही है। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार विधि का एक प्रकार है? तो इसका जो है अगर देखा जाए रचित, गैर रचित, अर्ध रचित, उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे मैं उपयुक्त सभी के साथ जा रहा हूँ सही आंसर में। क्यों? क्योंकि जो साक्षात्कार है मान लीजिए हम उसका रचना अपने माइंड के आधार पे, अपने आधार पे कर सकते हैं। गैर रचित हो सकता है कुछ जो पहले की रचनाएं उनसे संबंधित हम प्रश्न पूछते हैं साक्षात्कार में। अर्ध रचित मतलब हो सकता है कि उसमें दो लोग मिलके किए हो। तो मैं 39 का डी के साथ जाऊँगा, उपयुक्त सभी। आइए प्रश्न संख्या 40 का और आज अंतिम प्रश्न जो पूछा गया था बहुत ही आसान प्रश्न था, समाजमित विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी मोरेनो ने। तो मित्रों मैं जल्द से जल्द आंसर की बना के डाउनलोड कर दे रहा हूं, लेकिन आप परीक्षा बाद इत्मीनान से मिलाइएगा। और इसके जस्ट बाद ही मैं फोर्थ पेपर समकालीन भारत में शिक्षा से संबंधित वीडियो आप लोगों तक शेयर करूंगा। तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के रूप में अपना प्यार और सहयोग दें। अब जल्द से जल्द मैं फोर्थ पेपर समसामयिक भारत में शिक्षा को लेकर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।